हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे। और आज हम लगातार अपने जेएमबी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए जो कि 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और मैथ के क्वेश्चन जैसा कि पिछले दिन आपको कराए गए थे, उसी सीरीज को लगातार जारी रखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जेएमबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्लास 6 में एडमिशंस के लिए कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरा ध्यान मिठाई पे ना लगा के क्वेश्चन पे लगाइए और चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सब लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। 30 किलोग्राम मिठाई है और 2/3 किलोग्राम भार के मिठाई के पैकेट जो है बनाने हैं। कितने पैकेट बनेंगे यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल मिठाई है कितना, 30 kg। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30 kg। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइड बाई 2/3, 30 डिवाइड बाई 2/3। अब अगला स्टेप अपना देखते हैं। बहुत ही आसानी के साथ क्या करेंगे, 30 डिवाइड का सिंबल हटाएंगे, मल्टीप्लाई का, और फिर क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे जब डिवाइड का सिंबल ऐसे हटाते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं उसके प्लेस पे। तो क्या होता है, न्यूमरेटर चेंजेस डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंजेस न्यूमरेटर। जो हमारा अंश में नंबर होता है वो हर में जाता है और हर वाला नंबर अंश में, यानी कि यहाँ का पलट जाते हैं। तो यहाँ पे अंश में 2 है, अब हमारा हर में 2 जाएगा और अंश में 3 आ जाएगा। तो ऊपर हमने 3 लिख दिया और नीचे ये 2। ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश व हर ने रिप्लेसमेंट कर लिया, उनका स्थान जो है वो बदल गया। अब इसके साथ क्या करते हैं, 2 से इसको चलिए कट करते हैं। 2 15 जा 30, आसानी से हमने कट कर लिया। 15 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 45। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, यही पूछ रहे थे। मिठाई के पैकेट कितने बनाए जा सकते हैं। तो पैकेट की कुल संख्या कितनी हुई, 45 पैकेट। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से 45 पैकेट हैं जो बनाए जा सकते हैं 2/3 किलोग्राम भार के। क्लियर, आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं, जो कि है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो 12 पृष्ठ छप रहे हैं कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 पृष्ठ छपते हैं। दिया गया है कि 12 पृष्ठ जो हैं वो छपते हैं 1 मिनट में। तो लिखेंगे 12 पृष्ठ छपते हैं। 12 पृष्ठ छपते हैं, कितने टाइम में छप रहे हैं, 12 पृष्ठ छपते हैं बराबर 1 मिनट में छप रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट। 12 पृष्ठ छपते हैं बराबर 1 मिनट। अब हम लोग 1 पृष्ठ छपेगा, पहले 1 पृष्ठ का चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो पूछा गया है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 पृष्ठ छपेगा, 1 पृष्ठ छपेगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, आपको ऊपर साफ बिल्कुल क्लियर बता रहा कि 12 पृष्ठ 1 मिनट में छपते हैं। तो 1 पृष्ठ कितने टाइम में छपेगा, 1/12। ये ऐसा डिवाइड करेंगे, 1/12 मिनट। ठीक है, 1 पृष्ठ का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कितने पृष्ठ को छापने में लिया गया समय पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5760 पृष्ठों को छापने में लगा समय बराबर, या छापने में लगा समय
बराबर कितना समय हो जाएगा। एक तो इधर आप एक पृष्ठ का देख रहे हैं, तो इसी से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5700 पृष्ठ का, तो 5760। अब चलिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी के साथ, जो डिवाइड हो रहा है उसको कट करके चेक करेंगे। तो 12 1 जा 12, यहाँ पे 12 से कर दिए, और यहाँ पे कितनी टाइम लेके जाए हम लोग, 4 टाइम लेके जाएंगे। 12 4 जा 48, 48 के बाद देखिए कितना इधर बचा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, तो 9 जा रहा है, और 9 यहाँ पे मिलाकर कर दिया 96। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। साइड में सबसे लास्ट में देखिए 0 है, तो 0 आ गया। तो कितना टाइम लगेगा, जो समय लगेगा छापने में, समय लगेगा वो लगेगा 480 मिनट, 480 मिनट, 480 मिनट। और आपको पता है कि इस टाइम को, जो भी टाइम मिनट में आता है, उसको आप इजीली घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसको चेक करके देखते हैं। आपको पता है कि घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 8 जा 48, 0 से 0 कट हो गया, या 8 टाइम गया, 480 आ गया। इस तरीके से हमारा जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 घंटे। तो जो टोटल टाइम है 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा 5760 पृष्ठों को छापने में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। इसके लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत हो जाएं बिल्कुल आसानी से। आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक जब हम सभी संख्याओं को लिखते हैं तो प्रत्येक अंक, जो भी अंक है, प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 20 बार आता है, 20 टाइम्स। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने क्या बताया कि 1 से 100 तक जब आप सभी संख्याओं को लिखते हैं तो प्रत्येक अंक 20 बार आता है। इस प्रकार से जो अंक 9 है वो 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखने पर कितनी बार आएगा। अब बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि 20 बार। तो आइए यहाँ पे हम लोग जवाब लिखते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखने पर, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखने पर, सभी संख्याओं को लिखने पर, सभी संख्याओं को लिखने पर क्या पूछ रहा, अंक 9। तो सभी संख्याओं को लिखने पर अंक 9 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, 20 बार आएगा। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया, उस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखें कि 1 से 100 तक जब हम सभी संख्याओं को लिखते हैं तो प्रत्येक अंक 20 बार आता है। इसमें क्योंकि अगर हम लोग वैसे कैलकुलेट करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और टाइम बचाना बहुत ही अच्छा वर्क होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि जब हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो प्रत्येक अंक 20 बार आता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।